हेलो स्टूडेंट्स, मैं आचार्य वंदना और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं भाग 2 क्षितिज बुक, जिसमें पाठ चैप्टर नंबर 2 हमारा दिया गया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब श्री राम ने सीता स्वयंवर में जो धनुष तोड़ा था भगवान शिव का, तो उस धनुष की जो गर्जना थी, जब वो प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे उस पर, तो वो टूट गया। तो उस धनुष के टूटने पर जो गर्जना हुई, तो उस गर्जना की आवाज परशुराम जी तक पहुंची और वो भनभनाते हुए, गुस्सा करते हुए, क्रोधित होते हुए राजा जनक के दरबार में आ पहुंचे और उस धनुष को टूटा हुआ देख और दो राजकुमारों को, सुंदर राजकुमारों को उसके पास खड़ा होकर के वो क्रोधित होकर पूछने लगे कि कौन है ये दुष्ट जिसने ये दुस्साहस किया है। अब इन लोगों के बीच में जो संवाद होता है वो यहाँ दिया गया है। तो यहाँ ये जो चैप्टर लिखा है तुलसीदास जी ने, तो आपकी पुस्तक में इनका जीवन परिचय आपको मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। अब यहाँ कहा जा रहा है, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कोहहि केउ एक दास तुम्हारा, आई सुकाह अहिर की मोहरी, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, सेवक सो करे सेवकाई, अरि करे करनी करी करी लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलकाऊ बिहाई समाजा, न ता मोरे जेहि सब राजा, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरी ही अब माने, बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असी रिस किन्ही गोसाई, ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कहा भ्रुकुट केतु, रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित कल सकल संसार। तो अब यहाँ श्री राम कह रहे हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कोहि केहू एक दास तुम्हारा, कि जरूर आपका कोई दास ही होगा जिसने ये दुस्साहस किया है, वरना शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस कौन कर सकता है। आई सुकाहा कही कि मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। और ये बात सुन करके गुस्से में क्रोधित होकर के परशुराम जी कह रहे हैं, सेवको सो करे सेवकाई, कि जो सेवक है वो तो उसका काम है सेवा करना, है ना, लेकिन उसने तो करी अरी करनी करी करे लड़ाई, मगर उसने तो लड़ाई का काम किया है, उसने तो मुझे युद्ध के लिए ललकारा है इस धनुष को तोड़कर। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, और वो कह रहे कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वो मेरे सामने आए। सहस बाहु समसूर रिपु मोरा, सहस बाहु की तरह वो मेरा जो है, मेरा रिपु यानी कि दुश्मन, वो मेरे दुश्मन के, मेरे शत्रु के समान है वो। तो वो व्यक्ति जो है जिसने ये धनुष तोड़ा है वो मेरे सामने आए। सो बिलकाऊ बिहाई समाजा, न त मारे जिहई सब राजा। और वो कह रहे कि यहाँ उपस्थित जितने भी राजा हैं, उन्हें अगर अपनी जान प्यारी है तो वो यहाँ से हट जाए और उस व्यक्ति को मेरे सामने प्रस्तुत करें जिसने ये जिसने ये धनुष तोड़ा है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। अब ये वचन के जो मुनि वर है उनके वचन सुनकर लखन मुस्कुराने लगे। बोले परसुधर ही अवमाने, और उनकी अवमानना करते हुए बोले कि बहु धनुई तोरी लड़काई, कि हमने तो बचपन में इस तरह के कई धनुष तोड़े हैं, कबहू ना असी रिस कीन्ही गोसाई, लेकिन तब तो आपने हम पर क्रोध नहीं किया, हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं बचपन से लेके अब तक। ये ही धनु पर ममता के ही केतु, सुनी रिसाई कहा भ्रुकुट कुल केतु। तो यहाँ पर जो है लक्ष्मण जो है उनसे कह रहे हैं कि हमने तो बचपन में कई धनुष तोड़े, तब तो आपने हम क्रोध नहीं किया, और अब इस छोटे से एक पुराने से धनुष के टूटने पर आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। अब इस पर जो परशुराम जी वो कह रहे हैं कि रे नृप बालक, अरे ओ राजा के बेटे, काल बस बोलत तो ही न संभार, कि तुम काल के वश में हो, मतलब कि अभी तुम्हारी मौत नहीं आई, तुम्हारी मृत्यु निकट नहीं है, तुम काल के बस में हो, तो कुछ भी बोल रहे हो, है ना। दोनों ही सम त्रिपुरारी विदित सकल संसार है, कि तुम्हें संसार में दूसरे जो अन्य धनुष है, मामूली धनुष और इस दिव्य धनुष में तुम्हें अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, जो तुम इस तरह की बातें कह रहे हो। अब आगे कहा जा रहा है, लखन कहा हंसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छाती लाभु जुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब इस बात पर जो लक्ष्मण है वो कह रहे हैं
कि जो धनुष की आप बात कर रहे हैं, है ना? कि मतलब वो जब जो भी कुछ बात कर रहे हैं बड़े मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं, तो इस बात से परशुराम को और क्रोधित हो रहे हुए, तो वो कहते हैं कि हमें तो सारे धनुष एक जैसे ही दिखाई देते हैं। बचपन में जो तोड़े वो धनुष और ये धनुष, हमें सारे धनुष हमें एक जैसे ही दिखाई देते हैं। किसी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा हमें। तो फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने पर ऐसी क्या आफ़त आ गई है, जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? तो जब लक्ष्मण जी जो है परशुराम जी से ये बात कह रहे हैं, तब श्री राम जो है ना, तो देखा राम नयन की भौरी, जो श्री राम है उन्हें तिरछे नयनों से देख रहे हैं और उन्हें इशारा कर रहे हैं कि चुप हो जाओ, मत बोलो। छुअत टूट रघुपति तिन्हि न देसु, मुनि बिनु काज करन कतकेसु। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनेहि सुभाव न मोरा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लक्ष्मण है वो आगे कह रहे हैं कि इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं है। क्या कह रहे हैं वो कि छुअत टूट रघुपति न दोषु, कि इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं है। ये तो इतना पुराना हो गया था कि बस उन्होंने इसे हाथ लगाया और ये पट्ट से टूट गया। तो वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि इस धनुष को श्री राम ने केवल छुआ मात्र है ना, और वह टूट गया, तो आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आप व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं, इसके टूटने में श्री राम का कोई दोष नहीं है। अब आगे कह रहे हैं कि बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मूरा। बालको बोली बधो नाही तोरा, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बल भुज भूमि भूप बिन किन्ही, विपुल बार मही है महिते बन्ही दिन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। तो अब इस पर जो परशुराम जी हैं वो जो लक्ष्मण जी के जो व्यंग भरी बातें हैं उनको सुनकर और ज्यादा क्रोधित हो रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि वे अपने फरसे की तरफ देखते हुए, है ना, क्या कह रहे हैं कि वो अपने फरसा, जो उनके हाथ में जो फरसा है उसे देखते हुए वे कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि मूर्ख लक्ष्मण, लगता है तुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में पता नहीं है। क्या बोल रहे हैं वो कि हे बालक, है ना, तुझे मेरे व्यक्तित्व के बारे में पता नहीं, तू मुझे जानता नहीं है। तो वो कह रहे हैं वहां पर कि मैं अभी तुझे बालक समझकर मैं क्षमा कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं कि मैं तुझे अभी बालक समझकर क्षमा कर रहा हूँ, परंतु तू मुझे एक साधारण मुनि समझ बैठा है। मैं तुझे कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तू मुझे क्या समझ रहा है, साधारण सा मुनि समझ रहा है। मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। क्या बोल रहे हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ। सारा संसार मेरे क्रोध को अच्छी तरह पहचानता है। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, कि मेरा सारा संसार जो है मेरे गुस्से को, मेरे क्रोध को अच्छी तरह जानता है। मैं क्षत्रियों का सबसे बड़ा शत्रु हूँ, यानी कि जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है मैं उसका सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अपने बाजुओं से, है ना, तो कह रहे भुजबल, है ना, तो भुजबल यानी कि अपने बाजुओं से, है ना, तो अपने बाजुओं के बल पर उन्होंने जो है कई बार कई सारे राजाओं को हराया है। तो कह रहे हैं कि अपने बाजुओं के बल से मैंने कई बार इस पृथ्वी को, क्षत्रियों का सर्वनाश किया, इस पृथ्वी पर जितने भी क्षत्रिय थे उनका सर्वनाश किया है, और इस पृथ्वी को जीतकर मैंने ब्राह्मणों को दान दिया है। क्या कह रहे हैं कि मैंने इस पृथ्वी को जीत कर सारे शत्रुओं को मार करके और ब्राह्मणों को मैंने ये जो पृथ्वी है जो दान में दी है। तो इसलिए हे राज लक्ष्मण, मेरे फरसे को तुम ध्यान से देख लो। क्या कह रहे हैं कि मेरे फरसे को तुम ध्यान से देख लो। ये वही फरसा है जिससे मैंने सहस्त्रबाहु का संहार किया था। क्या कह रहे हैं कि जिससे मैंने सहस्त्रबाहु का संहार किया था। फिर आगे भी कह रहे हैं कि मातु पितहु जनि सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भहि की अर्भक दलन परसु मोर इति घोरा। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि मेरा कि हे राजकुमार बालक, तुम मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डालो। क्या कह रहे हैं कि तुमसे बहस करके अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो, अपने माता पिता को तुम चिंता में मत डालो, अर्थात अपनी मृत्यु को तुम न्योता मत दो, है ना। मेरे हाथ में वही फरसा है जिसकी गर्जना सुनकर, मतलब जिसकी आवाज ही सुन करके किसी स्त्री के गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। यानी कि उसकी आवाज, उसकी गर्जना इतनी तीव्र है कि कोई भी शिशु जो अपनी माँ के गर्भ में होता है वो वहीं उसकी मौत हो जाती है। तो मेरा फरसा इतना शक्तिशाली है, तो तुम मुझे चेतावनी मत दो, मुझसे डरो। अब आगे कह रहे हैं
बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनि सु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठार, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। इहा कुम्हार बतिया को नाही, जे तर जनि देखी मरि जाही। देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछ कहु सोई ऋषि रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इह पर न सुराई। बधे पापू अपकीरति हारे, मारतेहु पा परिह तुम्हारे। कोटि कुलीस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ करहु धरहु धनु बाण कुठारा। तो अब इस पर जो है कहा जा रहा है, परशुराम जी जो है परशुराम जी की जितनी भी बातें सुनी, क्योंकि वो अपनी तारीफ स्वयं कर रहे थे, तो कहा जा रहा है कि परशुराम जी की डींगे सुनकर लक्ष्मण फिर मुस्कुराते हैं और बड़े प्रेम भरे स्वर से बोलते हैं कि परशुराम तो जाने माने योद्धा निकले। अरे वो कहते हैं कि वो मतलब उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि अरे परशुराम जी तो जाने माने योद्धा निकले। और फिर वे जो है कहते हैं कि आप तो अपना फरसा दिखा दिखा कर ही मुझे डराना चाहते हैं, मानो फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हो। परंतु कोई छुई मुई का वृक्ष तो नहीं है ना, मैं कोई छुई मुई का वृक्ष तो हूं नहीं जिसे आप अपनी तर्जनी की उंगली दिखा करके मुरझा दें। क्या कह रहे हैं कि जब आप अपनी तर्जनी की उंगली दिखाकर जिसे मुरझा सकते हैं, मैं आपकी इन बड़ी बड़ी डींगों से डरने वाला नहीं हूं। अब लक्ष्मण भी उन्हें उन्हें चैलेंज कर रहे हैं कि मैं आपकी इन बड़ी बड़ी डींगों से डरने वाला नहीं हूं। अब फिर वो कह रहे हैं कि लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने अपने हाथ में कुल्हाड़ा और कंधे पर टंगे तीर धनुष देखकर आपको एक वीर योद्धा समझा था। क्या कह रहे हैं कि आपके हाथ में ये सब चीजें अस्त्र शस्त्र देख करके मुझे लगा कि आप तो वीर योद्धा है ना। परंतु अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया, तो मैंने आपको जो है अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। आपको ऋषि भृगु का पुत्र मानकर एवं जो है कांधे पर जनेऊ देखकर आपके द्वारा किए गए सारे अपमान सहन कर लिए। मतलब आप जितनी भी बातें मुझे कह रहे हैं कि मैं तुझे मार डालूंगा और ऐसा वैसा ये वो, तो मैं आपकी बातें सब सहन कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि मैं आपके द्वारा किए गए अपमान में सहन कर लिए हैं और आपकी क्रोध की अग्नि को जलने नहीं दिया। वैसे भी हमारे कुल की यह परंपरा है। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण इस पर, कि हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण और भक्त एवं गाय के ऊपर अपनी वीरता नहीं आजमाते, है ना। आप तो ब्राह्मण हैं और मैं आपका वध करूं, ऐसा पाप मुझे ही लगेगा, ठीक है ना। अगर आप मेरा वध भी कर देते हैं तो मुझे आपके चरणों में झुकना ही है। क्या कह रहे हैं कि मुझे ऐसा पाप नहीं करना, अगर आप मेरा वध करेंगे तो भी मैं आपके चरणों में ही झुकना ही पड़ेगा मुझे। यही हमारे कुल की जो है वो मर्यादा है। और फिर आगे लक्ष्मण कह रहे हैं कि आपके वचन ही किसी वज्र की भांति कठोर हैं, तो फिर आपको इस कुल्हाड़े और धनुष की क्या जरूरत है। मतलब कि आपके शब्द जो हैं वो ही इतने हथियार के समान है, तो आपको इन सारे हथियार जो आपने अपने कंधे पर डाल रखे हैं उसकी तो आपको आवश्यकता ही नहीं है। फिर आगे कहा जा रहा है, जो बिलो की अनुचित कहे हूँ, छुमहि महामुनि धीर। सुनी सरोस भृगु बंस मणि बोले निरा गंभीर। अब इस पर जो है यह सुनकर ऋषि जो विश्वामित्र है वो आगे आते हैं और वो परशुराम जी से कहते हैं कि मुनिवर, यदि इस बालक ने आपका अपमान किया है, आपको कुछ अनाप शनाप बोल दिया है, तो आप कृपा करके इसे क्षमा करें। और इस तरह से बात को खत्म किया जाता है और ऋषिवर से क्षमा मांगी जाती है। तब जाके जो है परशुराम जी का क्रोध शांत होता है और ये संवाद यहीं पर खत्म होता है। तो बच्चों ये था हमारा पाठ। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।